हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सत्र में हम क्लास 10th अर्थशास्त्र विषय से संबंधित चैप्टर 1 विकास की चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि विकास का क्या अभिप्राय है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, क्यों। इस सत्र का पहला उद्देश्य है छात्र छात्राओं को विकास के बारे में सही विचार को समझाना है। दूसरा उद्देश्य छात्र छात्राओं को विकास के बारे में अलग अलग धारणाओं के बारे में जानकारी देना। तीसरा उद्देश्य छात्र छात्राओं को देश और समाज में होने वाले विकास की समझ को विकसित करना है। विकास का अभिप्राय। परिवर्तन संसार का नियम है और ये परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में हो सकता है। परिवार, क्षेत्र, समाज, देश और दुनिया में होने वाले किसी भी प्रकार के सकारात्मक बदलाव जो मानव जीवन को बेहतरी की ओर ले जाता है, वास्तव में यही विकास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास का अर्थ हमेशा सकारात्मक बदलाव से होता है और ये बदलाव शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, यातायात के रूप में, रहन सहन, खान पान आदि रूपों में हो सकता है। इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे कच्ची सड़कों से पक्की सड़कों में बदलना, कच्ची मकानों से पक्की मकानों का बनना, अभाव वाले गांवों, कस्बों में स्कूल एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना, साइकिल के जगह मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के जगह कार इत्यादि का होना, ये सभी विकास को ही इंगित करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न होता है, जैसे यहाँ दो उदाहरणों से समझेंगे। पहला उदाहरण, एक व्यक्ति सोहन है जिसके पास यातायात साधन के रूप में साइकिल है। वह मोटरसाइकिल लेना चाहेगा। सोहन के लिए विकास का पहला लक्ष्य मोटरसाइकिल है। दूसरा उदाहरण देखिए, एक दूसरा व्यक्ति राकेश है, उसके पास यातायात साधन के रूप में साइकिल है, मोटरसाइकिल है। वह कार लेना चाहता है। राकेश के लिए विकास का पहला लक्ष्य कार है। प्यारे बच्चों, आइए अब इस विषय के विकास चैप्टर के तालिका 1.1 में विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य और आकांक्षाओं को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक श्रेणी बना हुआ है। इसमें से देखिए, एक तरफ व्यक्ति की श्रेणी है, दूसरी तरफ विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं दिया गया है। कुछ यहाँ पर दिया गया है, कुछ हमें यहाँ कर करके भरना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, इसके जो विकास के लक्ष्य हैं, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में ही वे भी नेता बन सकें। ये जो विकास के लक्ष्य हैं वह है किनके? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के। अब देखिए, दूसरा कैटेगरी में है पंजाब के समृद्ध किसान। इनके विकास के लक्ष्य क्या हैं? किसानों को उनकी उपज के ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। किसान, एक ऐसा किसान जो केवल वर्षा पर निर्भर है, इनके विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है? पर्याप्त वर्षा, ताकि उनकी उपज अच्छा हो सके, बाज़ारों में फसलों का उचित दाम मिल सके, गांव में बच्चों के पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था, जैसे इनके विकास के लक्ष्य होने चाहिए। अब देखिए, उसके नीचे भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, इनके लिए विकास का लक्ष्य क्या है? इनका जो विकास का लक्ष्य है, फसल की उपज अच्छा हो जिससे वे बचत कर सके, साथ ही कृषि औजार खरीद सके। अब उसके नीचे देखिए, शहरी बेरोजगार युवक, इनके लिए विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इनका जो लक्ष्य है, एक अच्छा नौकरी मिल सके, स्वास्थ्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, ताकि वे परिवार का इसका लाभ मिल सके। अब उसके आगे देखिए, एक शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या है? इनके लिए विकास का लक्ष्य है कि वह विदेश में पढ़ाई या नौकरी कर सके, उनके शहर में एक एयरपोर्ट की सुविधा हो ताकि वह विदेशों की यात्रा आसानी से कर सके। उसके आगे, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उनके लिए क्या लक्ष्य है? उनके लिए लक्ष्य है कि उसे अपने भाई के जैसा ही आज़ादी मिलती रहे और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। ये एक अमीर परिवार की लड़की का लक्ष्य है।
उसके बाद देखिए नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, इनका एक विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है। नर्मदा घाटी जहाँ अभी सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, वहाँ पर आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा, तो उसी संबंधित उनके विकास के लक्ष्य होंगे। उनका विकास का लक्ष्य हो सकता है कि उसे सरकार द्वारा विस्थापन का सही मुआवजा मिले, उनके रोजी रोजगार के लिए उचित जमीन या अन्य व्यवस्था किया जाए, उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि जितने भी अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का श्रेणी है, उनके लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक भूमिहीन ग्रामीण का विकास का लक्ष्य था मजदूरी मिल सके, साथ ही उनके जो बच्चे हैं उन्हें उत्तम शिक्षा मिल सके। वहीं एक पंजाब का समृद्ध किसान का लक्ष्य था कि उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ सके। इन उदाहरणों से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज का हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए गृह वर्क है। पहला, विकास से क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। दूसरा, एक कुम्हार के लिए विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तो दाएं तरफ दिए गए घंटी को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सकेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।